एक बार आर्ट्स फैकल्टी गेट में कुछ लोग एक पोस्टर लेके जा रहे थे और सुरक्षा कर्मी उन्हें पोस्टर लेके जाने से मना कर रहे थे, भगत सिंह के पोस्टर और अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर, कि नहीं आप अंदर पोस्टर लेके नहीं जा सकते। एक तरफ तो सख्ती इतनी ज्यादा है और दूसरी तरफ लोगों को हिंसा करने की पूरी छूट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2020 को जो हिंसा हुई 5 या 6 जनवरी को, जिसमें सबके चेहरे पहचाने, आज 5-6 साल गुजर गया, पुलिस उन लोगों को आज तक खोज नहीं पाई। ये बहुत साफ है कि विश्वविद्यालय को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां अगर आप जैसे ही विचार विमर्श शुरू करेंगे वैसे ही हिंसा की जाएगी और आपके विचार विमर्श को ही एक आपराधिक गतिविधि में तब्दील करेंगे। इसकी जो तात्कालिक पृष्ठभूमि है वो अभी 2 रोज पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेदभाव के खिलाफ जो नियमावली लागू की गई थी और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है, उस नियमावली के पक्ष में उसको लागू करवाने के लिए एक आंदोलन, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसकी चर्चा शुरू की गई, उस सिलसिले में ही एक प्रदर्शन वहाँ हो रहा है और उस प्रदर्शन में हिंसा हुई, उसके बारे में भी बताया गया। यह तात्कालिक पृष्ठभूमि है और मैं अपनी बात वहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ। वह यह कि हमने पिछले कुछ समय में यह देखा है कि इस तरह के प्रदर्शन जब होते हैं, विरोध प्रदर्शन, जो खासकर समाज के उन तबकों की तरफ से किए जाते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए समानता का अधिकार देने का संघर्ष कर रहे हैं, जब वे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा पैदा करने की साजिश की जाती है। इस मामले में और इसके पहले भी हमने जंतर मंतर पर भी देखा और दूसरी जगह भी देखा कि कुछ लोग पत्रकार की शक्ल में जाते हैं और यह बात 3 साल पहले नील माधव और अलीशान जाफरी ने कारवान में एक रिपोर्ट, लंबी रिपोर्ट की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक पूरा धंधा पनप रहा है, जो यूट्यूबर्स की एक बिरादरी है जो अभिनय भी करते हैं और पत्रकार भी बनते हैं। तो एक ही 3-4 लोग हैं, उनमें से कोई कभी पत्रकार बन जाता है, कोई कभी विद्यार्थी बन जाता है, कोई कभी कुछ और बन जाता है और वे इन प्रदर्शनों में घुस जाते हैं और वहाँ वे उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा हिंसा में होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत साफ दिखलाई पड़ा कि किस तरह एक यूट्यूबर महिला घुसी और उन्होंने मारपीट शुरू की और उसके बाद जब उनको बाहर करने की कोशिश की गई तो उसे पूरा एक दूसरा रंग दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनके साथ ही मारपीट की गई। और फिर जब पुलिस में रिपोर्ट कराने 3 विद्यार्थी गए, अंजलि और विज्ञान, तो मालूम हुआ वहाँ पहले से भीड़ जमा थी जो गोली मारो का नारा लगा रही थी, जो आजकल का राष्ट्रीय नारा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नारा बना दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो। वह नारा वहाँ लग रहा था, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और हमने वीडियो देखे और उस वक्त मैंने वहाँ के अधिकारियों से भी बात की। अंदर घुसकर अभिज्ञान, अंजलि और उनके साथी, उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बहुत साफ है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये याद रखें कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और दूसरे परिसरों में जब भी कोई भी छात्र संगठन या दूसरे लोग कार्यक्रम करते हैं तो उन सारे कार्यक्रमों में हिंसा करने की प्रयास किया जाता है। इसके पहले ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और यह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालय में एक ही आवाज की अनुमति होगी, वह तथाकथित हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की आवाज होगी और बाकी किसी आवाज को विश्वविद्यालय में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, दूसरे विश्वविद्यालयों में
एक राष्ट्रवादी संगठन को छोड़कर किसी और संगठन को ना तो सभा करने की अनुमति होती है, ना गोष्ठी करने की अनुमति होती है, और अगर वे ये करते भी हैं तो उसमें हिंसा की जाती है जिससे उसे बदनाम किया जा सके। तो आज यहाँ हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय खासकर ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग विचारों में आपस में बहस होती है, बहस की पूरी गुंजाइश है। जैसे यह घटना 2 दिन पहले, लेकिन उसके एक दिन पहले एक और घटना हो चुकी थी, और वह घटना थी जब शायद आयशा ने ही वहाँ एक समता उत्सव किया था, और उसमें कुछ वक्ताओं को बाहर से बुलाया था। प्रोफेसर इरफान हबीब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें बुलाया गया था, और जब वो बोलने खड़े हुए और ये आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय की गेट के ठीक बाहर, जहाँ हम लोग कई सभाएं कर चुके हैं, तो गेट के पीछे से यानी परिसर के भीतर से एक बाल्टी फेंकी गई पानी भरी हुई, और जहाँ मुझे बतलाया गया कि पत्थर भी फेंके गए। तो 2 दिन पहले की घटना में आप फिर भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बतला सकते हैं, लेकिन उसके पहले जब इरफान साहब बोल रहे थे, ठीक उसी समय पीछे से हमला करने का मतलब क्या था, उसमें हिंसा की वजह क्या थी? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को यह कहा जा रहा है कि जो कोई भी स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहना चाहेगा, जो बात आज की हुकूमत के खिलाफ है, उसे हिंसा का सामना करना पड़ेगा। और इसमें हम पुलिस की भूमिका भी देखते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका भी देखते हैं। विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी बाकी लोगों के साथ इतनी सख्ती बरतते हैं कि मुझे ये पता चला कि एक बार आर्ट्स फैकल्टी गेट में कुछ लोग एक पोस्टर लेके जा रहे थे, और सुरक्षाकर्मी उन्हें पोस्टर लेके जाने से मना कर रहे थे, भगत सिंह के पोस्टर और अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के पोस्टर, कि नहीं आप अंदर पोस्टर लेके नहीं जा सकते। एक तरफ तो सख्ती इतनी ज्यादा है, और दूसरी तरफ लोगों को हिंसा करने की पूरी छूट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2020 को जो हिंसा हुई 5 या 6 जनवरी को, जिसमें सबके चेहरे पहचाने, आज 5-6 साल गुजर गया, पुलिस उन लोगों को आज तक खोज नहीं पाई। ये बहुत साफ है कि विश्वविद्यालय को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां अगर आप जैसे ही विचार विमर्श शुरू करेंगे वैसे ही हिंसा की जाएगी, और आपके विचार विमर्श को ही एक आपराधिक गतिविधि में तब्दील करेंगे। तो एक अध्यापक के तौर पर मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी जो अलग अलग विचारधाराओं के, वे स्वतंत्र महसूस कर सकें और वे निर्भय महसूस कर सकें कि वे विश्वविद्यालय में अपनी बात कर सकते हैं, उनमें मतभेद हो सकते हैं, आपस में बहस हो सकती है, लेकिन वह शारीरिक हिंसा में तब्दील नहीं। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रशासक हैं वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। अफसोस कि यह बात पिछले 12 साल से इसके ठीक उल्टा हम, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यह कहना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय के प्रशासकों से, पुलिस अधिकारियों से और बाकी लोगों से, कि एक तरह से वे संविधान का, एक तरह से क्या वो संविधान का में जो उनको दायित्व दिए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और वे जनतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वे विश्वविद्यालय में जो दायित्व होता है उसके भी खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी समानता के लिए और न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे हिंसा के इन तमाम प्रयासों को नाकाम करते हुए अपने आंदोलन को और अपने अभियान को जारी रखेंगे। हिंसा से यह अभियान रुकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया।